हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब राजी खुश है? चलिए, अब आवाज़ में थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा होगा अभी, है ना। पिछले वीडियो में भी आपने देखा थोड़ा डाउन था, है ना। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपको टेंशन नहीं लेना। आपको रेगुलर इंटरवल में वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है यार। अब एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। CBSE ने सैम्पल भी रिलीज़ कर दिया है, आपको पता होगा, ठीक है। उस सैम्पल का भी सवाल एक दिन एक वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, बस वेट कीजिए। डिस्कस करेंगे हम सैम्पल पे, चर्चा भी करेंगे कि किस टाइप का सवाल किस तरह से हमको करना है हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट से। कुछ सवाल अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के आएंगे। बेसिक वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइप का सवाल बेसिक में नहीं पूछा जाता। स्टैंडर्ड वालों के लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि करना क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और है यार, जल्दी मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर यदि जैसे कोई मेहनत करता है तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बस यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है उससे, ठीक है। आप सारे यूट्यूबर को यही चीज़ आप बोलते हुए सुनते हो कि उनको कुछ चाहिए नहीं, बस लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आगे भी जो भी वीडियो आपको मिले, मतलब बने अपलोड हो, वो आपको मिलता रहे। तो एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलवा सकूँ। आप चैनल के साथ बने रहिए और फिर देखते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश है कि मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन, ज़्यादा इधर उधर वाला सवाल नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि इसी लेवल के सवाल आएंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है। तो बस ओके, चलिए देखते हैं यार। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को देख करके भैया हम बोलते हैं ना, बच्चा लोग इस टाइप का इक्वेशन आप लोग देखोगे और क्या करने लगोगे, छाती पीटने लगेगा भैया कि का आ गया सर, एकदम कुछ को नहीं समझ में आ रहा है, माथा में हाथ धर लेगा, रोने पटकाने लगेगा कि क्वेश्चन ही नहीं बना। जबकि इस टाइप का सवाल इतना आसानी से बनता है, इतना आसानी से बनता है कि इससे ज़्यादा आसान और कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रूफ वाले सवाल में आपको पता होता है कि आपको लाना क्या है। सबसे बड़ी बात प्रूफ वाले सवाल में, प्रूफ वाला लोग मानते हैं कि सर बहुत ही कठिन होता है, भैया वो और आसान होता है। आसान इन द सेंस कि उसमें आपको पता रहता है कि आपका आंसर लाना क्या है, तो आप उस तरह से सोचते हो। लेकिन जो फाइंड आउट वाला सवाल है उसमें ये चीज़ पता नहीं रहता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। मे भी गलत हो सकता है, ठीक है, पर यार प्रैक्टिस करोगे तो वो भी नहीं होगा। तो वही बात है, कहा भी जाता है यार कि जब मंजिल पता हो तो उसमें चलने का जो मज़ा है, चलने का जो कॉन्फिडेंस है, वो अंदर से खुद ब खुद निकलता है। जैसे हमें पता है, अब रास्ते का पता ही नहीं, बस चलते जा रहे हो, मतलब मंजिल का पता नहीं, बस चलते जा रहे हो, तो उससे नहीं होगा। जैसे अभी आप कोई एम बना लोगे, तो उस स्तर, उस लेवल पर आप काम भी करोगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो बस प्रूफ में भी वही है, ठीक है, कि बस चलता गया, और कहते हैं ना, बस चलते गए कारवां बनता गया, और कब हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, हैं। तो टेंशन ना लो यार, बिंदास रहिए, पढ़िए, एकदम बिंदास होकर के पढ़ना है। पर हाँ, पढ़ाई हर दिन करनी है, ठीक है। हर दिन आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, हर दिन पढ़िए, है ना। कंटिन्यूटी रखिए, है ना। क्वांटिटी मायने नहीं रखता। हर दिन ये नहीं समझिए कि आपने कितना पढ़ा, कि 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा। अब एक दिन संडे आया, अब बोलेंगे सर हम इतना पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए, और 4 घंटा पढ़ करके अगला 10 दिन तक एकदम कुछ पढ़ भी नहीं। लेकिन अगर यदि सीधी सी बात है कि अगर आप शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 10 दिन तक आप हर दिन हाफ एन आवर पढ़ें, तो आप कंप्लीट 10 दिन में 5 घंटा का स्टडी किए। लेकिन आपने क्या किया, और इसमें क्या है कि जैसे कम बैलेंस डाइट लेते तो पचाने में बड़ा आसान होता है, वही चीज़ इसमें है कि कम पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब एक ही बार क्या हुआ कि मोटिवेशन मिला कहीं से, हैं, अब एक के बार गए रतिया में, एकदम आज तो भैया फाड़ के रख देंगे, एकदम 3 बजे तक पढ़ लिया। अब एकदम 5 बजे बैठा, मतलब 6-7 बजे बैठा, 3 बजे तक पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर है तो टाइम अब बहुत ज़्यादा, 6-3 और लगातार, उतना औकात ही नहीं है कि तुम बैठ जाओ, तुम 8 घंटा, बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे, है ना।
तो भैया यहाँ पर आपने तो टाइम तो बहुत दिया, लेकिन यहाँ पर जो आपके दिमाग में फीड होगा ना वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से कि हर दिन आप हाफ एन आवर या जो भी आपका टाइम है वो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो बाबू कंटिन्यूटी रखिए बेटा, कंटिन्यूटी रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, कम कम पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अब बहुत कोई है कि है ना वो अलग है कि भैया एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ेंगे और जाके एग्ज़ाम देंगे तो फिर उनका मार्क्स वैसे ही आता है। चलिए खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इसको देख के घबराना नहीं है, जैसे कि मैंने बोला बिंदास होकर के काम करते हैं, एकदम क्वेश्चन पे ध्यान ना दे करके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट पहले तो गिवन क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन क्या है हमारा, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। अब ये इक्वेशन देख करके डरना तो बिल्कुल नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बोला है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b माइनस सी है, x का कोफिशिएंट c माइनस ए है और कांस्टेंट टर्म हमारा a माइनस बी है। जब यही समझ गया और बोल दिया भैया इक्वल रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल है, तो भैया कॉन्सेप्ट वही लगाओ कि d इज इक्वल्स टू 0 बस। तो d इक्वल्स टू 0 कैसे है, तो a अगर हम पूछे यहाँ a की जगह क्या है, a की जगह b माइनस सी है और b की जगह क्या है, c माइनस a है और c की जगह क्या है, a माइनस b है। तो आप निकाल दो d निकालिए, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स कि c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स b माइनस c और c मीन्स a माइनस b, ये चीज़ है। अब हमें या तो इसको सॉल्व कर लो, पहले कैलकुलेट मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह कुछ भी करना है तो कर लेते हैं, या तो फिर आप रियल रूट्स के इतना ही रहने दो, d का वैल्यू यही रहने देते हैं अभी, और यहाँ पर इसके बाद हम लोग लास्ट में सॉल्व कर देंगे। फॉर इक्वल रूट, भैया इक्वल रूट के लिए d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स के लिए d का 0 होना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं। तो भैया d को इक्वल्स टू 0 कर दो, d का जो वैल्यू आया है c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b माइनस सी a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप जैसा सोचे वैसा ही करो। क्या करेंगे आप करेंगे कि इसको तोड़ देते हैं, पूरी तरह से ब्रेक कर दो, पूरी तरह से ब्रेक कर दो सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिए। अब यहाँ माइनस 4 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू ए इज़ ab, b इंटू बी इज़ माइनस बी का स्क्वायर, c इंटू ए इज़ माइनस ac और माइनस बी माइनस माइनस प्लस c इंटू बी इज़ bc इक्वल्स टू 0। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दो भैया, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म है, सॉल्व कर देते हैं कुछ लाइक टर्म्स को, हमको भी नहीं पता कि क्या करना है, बस करते चले जा रहे हैं। देख लेते हैं भैया, AC यहाँ पर भी है, AC यहाँ पर भी है, सॉल्व करते हैं। हमें एक चीज़ ज्ञात हो रही है कि ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि उसको पहले लिख दो, पहले लिख दो भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 इंटू बी 4b स्क्वायर आएगा, सॉरी इसीलिए 4b, हाँ तो 4b स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, 4b स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला टर्म फिर प्लस c स्क्वायर, 4b स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर। अब हमें एक फार्मूला नज़र आने लगा है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे तो 4ac में से 2ac गया तो बचा प्लस का 2ac और एज इट इज़ बाकी का माइनस का 4ab माइनस का 4bc। अच्छा देखो बाबू, अब 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे आप, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर यदि किया जाए होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA। हम ये कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरी तरह से हम ये करेंगे कि इसको, इस पूरे टर्म्स को इस फॉर्म में लिखा जाए ताकि फॉर्मूला दे दे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में। तो भैया ये ABC तो ठीक लिखा हुआ है, देखो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान से समझो, टेंशन ना लो यार। ये देख करके आधा टेंशन में आना होगा कि पप्पा कैसे होगा यार, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अच्छा, जब हम लिखेंगे तो पहले a और b वाला टर्म आएगा, आप इसके बारे में भूल जाओ। आप इसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें 9th क्लास में बताया जाता है कि हम, है ना, 9th क्लास में ये बताया जाता है कि हम ये क्या करेंगे, इसको उस टर्म में लिखेंगे। तो इसको भूल जाओ, BC AB वाला टर्म भूल जाओ। हाँ, लेकिन पहले AB वाला टर्म लिख लेते हैं। पहले AB आएगा, फिर BC आएगा, फिर CA आएगा। देखो पहले AB आया, फिर BC आया, फिर CA आया। तो AB वाला टर्म पहले लिख लेंगे 4AB। फिर क्या आया, BC वाला टर्म -4BC। फिर क्या आया, AC वाला यानी 2AC बराबर 0 लिख दो। अब हम ट्राई करते हैं। ये तो देखो, अब पहला तो ये होल स्क्वायर के टर्म में लिखाना चाहिए। तो भैया a स्क्वायर तो पहले से स्क्वायर है। अब 4b स्क्वायर को लिखा जा सकता है कि 2b का होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर तो पहले से होल स्क्वायर में है। अब इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में नहीं सोचिए। अब a के जगह अगर इसको कंपेयर करो तो a के जगह a है, b के जगह 2b है, c के जगह c ही है। तो फॉर्मूला में होता है प्लस 2ab, तो लिख दो तुम प्लस 2 इंटू a के जगह a इंटू b के जगह 2b। तो 2b रख दिए हम, पहले लिख लो। अभी अब बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस नहीं आया, अभी आ जाएगा, हम ला देंगे। अभी देखो कैसे कर लाएंगे, वो भी चीज़ आपको हम समझा देंगे, सिखा देंगे। फिर प्लस 2BC होता है तो 2 इंटू, तुम BC लिखो ना, इसकी फिक्र ना करो, ये ऑटोमेटिक आने वाला है। 2BC तो b के जगह 2b है तो 2b रख दिए, इंटू c के जगह c है तो c ही रख दिए। फिर प्लस होता है 2CA, 2 इंटू c के जगह c इंटू a के जगह a और राइट साइड 0। अब सब कुछ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा होगा, लेकिन बस प्लस माइनस का दिक्कत होगा। देख लो तुम, 2 2 जब 4 4 a इंटू b ab 4ab आ रहा है, 2 2 जब 4 bc आ रहा है, 2ac आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है। लेकिन भैया ये प्लस माइनस का झोल हो रहा है। तो प्लस माइनस के झोल में आपको क्या करना है, सोचना है। देखिए क्या सोचना है, देखिए ये 2 तो फिक्स है, या तो a वाला टर्म या तो b वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा। तो a वाला टर्म और b वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो किसको नेगेटिव रखें, क्योंकि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तभी यहाँ नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम ये बोलेंगे कि पहला टर्म जो a वाला रहता है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए। आपको हमेशा ऐसा ही सोचना है कि a के पीछे दिमाग मत लगाइए कि पहला टर्म यहाँ फॉर्मूले में जो a वाला है वो a वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखिए। a वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो भैया कौन सा टर्म नेगेटिव होना चाहिए, या तो b होगा या तो c होगा, क्योंकि आपने ऑप्शन घटा दिया। 3 टर्म में से एक टर्म हमेशा पॉजिटिव, यानी यही दोनों को नेगेटिव में हम रखेंगे, यहाँ जो भी नेगेटिव और जो भी पॉजिटिव आए। तो हम ये बोलेंगे कि 2 इंटू a के जगह फर्स्ट टर्म है यही वाला, तो फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो बच कौन गया भैया, तो बली का बकरा तो यही बनेगा ना, यानी कि b ही हमेशा हमारा क्या होगा, -2b होगा। तो -2b रखे तो आ जाएगा प्लस माइनस -4ab। लेकिन b के जगह रखे तो यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 4b का स्क्वायर ही आने वाला है, इसीलिए हमको वहाँ देखना है। तो यानी कि सेकेंड टर्म नेगेटिव आया तो यहाँ भी नेगेटिव कर दो, लो भैया यहाँ भी नेगेटिव कर दिए, सेकेंड टर्म नेगेटिव कर दिए। अब सेकेंड टर्म नेगेटिव किया तो देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ भी आ गया 4ac। अब यहाँ पर वही चीज़ देख लो, देखो थर्ड टर्म भी अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि c और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आना ही है, मतलब केवल और केवल सेकेंड टर्म नेगेटिव था। तो अब हमारा a के जगह a ही रहा, b के जगह -2 बन गया और c के जगह c ही रहा। तो फॉर्मूला, अब ये वाला पूरा फॉर्मूला क्या दे देगा, a b के जगह -2b प्लस c के जगह c का होल स्क्वायर बराबर 0, और दोनों का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि a -2b प्लस c बराबर 0। -2b को सिर्फ राइट साइड ले जाओ तो a प्लस c बराबर 2b आ जाएगा, और शायद यही हमें प्रूफ करना था। तो मेन लोचा है ये 9th क्लास वाला फैक्टराइजेशन, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसको कैसे फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइजेशन 9th क्लास का था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस फैक्टराइजेशन को तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पर अगर यदि आप भूल गए हो तो मैंने अभी बता दिया कि नेगेटिव आपको b सेकेंड और थर्ड टर्म के बारे में सोचना है, पहला टर्म पॉजिटिव रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसे हम लोग करेंगे। अगर ये समझ में ना आया तो फिर से आप इसको जहाँ समझ में ना आया रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं ले रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसी टाइप का 1-2 सवाल और मैं बताऊँगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने से बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है।
तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं लगने लगता है ना, और आप बोरिंग फील करने लगते हो। तो इस वीडियो में बस यही सवाल को अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।